हेलो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन हार्ट के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डबल सर्किट सिस्टम या पल्मोनरी सर्कुलेशन का है या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। हमने कहा था कि एनिमल्स के अंदर डबल सर्किट सिस्टम होता है या डबल सर्कुलेशन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है। अगर हम ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर समझने के बाद अब हम आ जाते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है, ये हार्ट एट द टाइम दो काम कर रहा होता है। एक काम ये कर रहा होता है कि ये एक एट द टाइम जब हार्ट कंट्रैक्ट हो रहा होता है उसी वक्त ये ब्लड को लंग्स की तरफ भी भेज रहा होता है और उसी वक्त ब्लड को ये बॉडी की तरफ भी भेज रहा होता है, बॉडी को सप्लाई भी कर रहा होता है। इसीलिए ट्वाइस काम कर रहा होता है, एक सर्कुलेशन के अंदर ये ट्वाइस काम कर रहा होता है, तो इसको हम कहते हैं डबल सर्किट सिस्टम का नाम देते हैं। अब देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम ये इसको हम कहते हैं कि हार्ट से ब्लड का कहाँ जाना, लंग्स की तरफ। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब बॉडी का जो ब्लड होता है वो प्योर इम्प्योर ब्लड वो इन वेना केवा जो होती हैं दो, सुपीरियर वेना केवा और ये वाली जो कौन सी थी, ये हमारे पास सुपीरियर वेना केवा थी और ये वेना केवा कौन सी थी, इन्फीरियर वेना केवा। इनके थ्रू ब्लड आ जाता है कहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास राइट एट्रियम के बाद। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर हमारे पास यहाँ पर ब्लड आ गया। अब राइट वेंट्रिकल के बाद जो ब्लड जाएगा वो वहां पर पल्मोनरी ट्रंक है, यहाँ पर एक किस्म का आर्टरी जहाँ पर वाल लगा होता है, वो वाल क्या होता है, ओपन होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड लेकर जाती है दो, ये कहाँ ब्लड को लेकर जाती है, टुवर्ड द लंग्स। एक ये वाली एक ये वाली, टुवर्ड द कहाँ जा रहा है, लंग्स। अब देखें हार्ट्स के राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और कहाँ गया, ब्लड गया लंग्स के पास। अब ब्लड जो आया लंग्स के पास आया, लंग्स के अंदर क्या होगा कि यहां से ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वो यहां से बॉडी से क्या आ जाएगी, आउट चली जाएगी। बाकी अंदर कौन सी चीज ब्लड के अंदर आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। अब ये ब्लड हो जाएगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। कौन सा ब्लड हो जाएगा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का नाम देंगे। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आने के लिए हमने ये कहा था कि 4 पल्मोनरी वेंट्स होती हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे। ये 4 पल्मोनरी वेंट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लेकर आएंगी, यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर लेकर आएंगी। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से ब्लड आया कहाँ पर, लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट मीन्स द ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट राइट वेंट्रिकल से लगाया ब्लड कहाँ गया, लंग्स की तरफ। तो इसको कहते हैं हार्ट टू लंग्स। हार्ट के कौन से चैम्बर से, राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ। देन 4 पल्मोनरी वेंट्स जो ब्लड को लेकर आई, कहाँ पर लेकर आई, लंग्स से हार्ट की तरफ। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको कहेंगे, ए सर्कुलेशन इज अ टाइप ऑफ सर्कुलेशन इन विच ब्लड इज पंप फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड देन प्यूरिफाई एंड कम्स बैक टू द लंग्स टू द हार्ट, इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन का नाम देंगे। फिर वही ब्लड लेफ्ट एट्रियम के अंदर आने के बाद वो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड अरोटा के थ्रू जाता है, पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई होता है इन आर्टरीज की मदद से। तो इस सर्कुलेशन को हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब है कि इन विच प्योर ब्लड इज पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टूवर्ड द बॉडी पार्ट्स या बॉडी के ऑर्गन्स की तरफ जाएगा, देन कम बैक बॉडी टू द हार्ट, और बॉडी से वापस कहाँ आएगा, हार्ट की तरफ। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो देखिए एक काम, जब यहां से ब्लड हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो एट द टाइम राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा लंग्स की तरफ जाएगा, और यहीं लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी की तरफ जाएगा। तो एट द टाइम 2 सर्कुलेशन हो रही होती है, इसीलिए उसको कहते हैं डबल सर्किट सिस्टम का नाम देते हैं। तो पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टमेटिक सर्किट यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। पैसेज ऑफ द ब्लड फ्लो, ये भी लास्ट वीडियो के अंदर हमने ज्यादा जिक्र किया हुआ। तो पैसेज ऑफ द ब्लड फ्लो का मतलब है कि ब्लड किस तरह फ्लो करता है। तो ब्लड इस तरह फ्लो करता है कि 2 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, 2 वेन्स होती है, जिसका नाम है इन्फीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा के ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। इनके बीच में वाल होगा, उस वाल को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल। फिर ये वाल ओपन हुआ, राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आया, फिर ये ब्लड जाएगा लंग्स के अंदर, यहाँ पर भी पल्मोनरी वाल होगा। ब्लड लंग्स के अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए जाएगा, प्यूरिफाई होकर फिर आएगा एट्रियम, फिर आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कौन लेकर आएगा, 4 पल्मोनरी वेन्स मौजूद होती हैं। फिर वो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, आर्टरी के अंदर, जिसका मेजर नाम अरोटा मेजर आर्टरी है।
फिर टुवर्ड द बॉडी की तरफ ये सप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पैसेज ऑफ द ब्लड फ्लो। तो ये हमने छोटा सा टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कस किया, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन एंड द पैसेज ऑफ द ब्लड फ्लो। थैंक यू सो मच।